इन्नल हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान वअला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। काबिले सत्ताज़ीम सदर मुहतरम बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ नौजवान, हमारी नजरों के सामने एक्स जनरेशन से लेकर वाई जनरेशन को पार करते हुए ज़ेनजी जनरेशन और अल्फा जनरेशन भी बैठी हुई है। खासकर ज़ेनजी जनरेशन, आप वो जनरेशन है कि मैं जहां से आता हूं वहां हमने देखा कि सुबहों के तख्ते नशीन शाम के मुजरिम आपने ठहराया। आप वो जनरेशन है कि अगर आप ठान लें, अगर आप इरादा कर लें तो आप दुनिया के रुख को बदल सकते हैं। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं अपनी बात का आगाज करने चला हूं उस खालिक़े कायनात के हम्द के साथ कि गर्दिश में कहां उसके मुक़द्दर का सितारा, गर्दिश में कहां उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यक्ता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिद्दत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। मौला मौला दानिश तेरी तौसीफ व सना करता है, मेरा हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है। तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरी हर बात का आगाज हुआ करता है। रिज़्क़ पहुंचाता है पत्थर में छुपे हुए कीड़े को, रिज़्क़ पहुंचाता है पत्थर में छुपे हुए कीड़े को। तू ही सूखी हुई शाखों को हरा करता है। बड़ा नादा है तुझे दूर समझने वाला, बड़ा नादा है तुझे दूर समझने वाला। तू रगे जान से भी नजदीक रहा करता है। मौला तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है, तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। हन्नान तू, मन्नान तू, सुबहान तू, दय्यान तू, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, वाहिद इला तू ही तू है। तेरे आस्था के दर पे क्यों ना झुके अदीब। रब्बे असद, रब्बे सहर, रब्बुल उला तू ही तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। मैंने खुतबा-ए मसनूना के बाद सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 की तिलावत की। यहीं से मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, लोगों के लिए निकाले गए हो।
गौर करें कि अल्लाह ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो पैदा किए गए हो, अल्लाह ने कहा निकाले गए हो, चुने गए हो। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि हम बेहतरीन उम्मत हम कैसे चुने गए? ये आपको बेहतरीन उम्मत का खिताब अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की उम्मत को नहीं कहा कि आप बेहतरीन उम्मत हो, हजरत यूसुफ की उम्मत को नहीं कहा कि आप बेहतरीन उम्मत हो, हजरत याकूब की उम्मत को नहीं कहा कि आप बेहतरीन उम्मत हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत को नहीं कहा कि आप बेहतरीन उम्मत हो, हजरत इस्माइल की कौम को नहीं कहा कि आप बेहतरीन कौम हो, हजरत ईसा की कौम को नहीं कहा कि आप बेहतरीन कौम हो। लेकिन ओ लोगों, जब आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुनना था, आपको दुनिया के अंदर अपने महबूब का उम्मत बनाना था, आपको जब खैरुल उम्म बनाना था, तो अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो चुने गए हो, जो निकाले गए हो। मूसा की उम्मत से निकाले गए, ईसा की उम्मत से निकाले गए, यूसुफ की उम्मत से निकाल कर जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब तुम बने हो, तो फिर तुम एक बेहतरीन उम्मत बनकर निकाले गए। क्यों निकाले गए? तअमुरून बिल मारूफ। गौर करो, आज अगर हमारे मुखिया जी अगर हमारी तारीफ कर देना बड़ी खुशी होती है, हमारे उलमाए कराम हमारी तारीफ कर देना बड़ी खुशी होती है। अल्लाह फरमाता तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो। तुम जब गली और मोहल्ले में खड़े होते हो, जब तुम चाय की टपड़ियों पर खड़े होते हो, तो काल अल्लाह व काल रसूल की बात करते हो, अपने उलमा की इज्जत करते हो, अपने माँ बहनों की इज्जतों की हिफाजत करते हो, राह चलती माँ बहनों की इज्जतों पर डाका नहीं डालते हो। तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकते हो। जब उसी चाय की टपड़ी पर जब तुम खड़े होते हो, तो तुम गाली गलौज नहीं करते हो, तुम गीबत नहीं करते हो, तुम उलमा की तौहीन नहीं करते हो, तुम अपने मुदर्रिसीन की तौहीन नहीं करते हो, तुम अपने इमाम मस्जिद की तौहीन नहीं करते हो। जब तुम राह चलते हो, रास्ते पर बैठते हो, तो तुम्हारे डर से तुम्हारी कौम की बहन बेटियां रास्ते छोड़कर नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे सामने से बेला खौफो खतर जाती हैं, क्योंकि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और अल्लाह आगे फरमाते व तुमीनून बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। गौर करें कि जिस अल्लाह ने हमें खैरुल उम्म कहा, बेहतरीन उम्मत बनाया, क्या हम और आप मौजूदा वक्त में इस आयत के मिस्दाक हैं कि हम और आप वाकई अपने आप को खैरुल उम्म कहलाने के लायक हैं? क्यों? हम बेहतरीन उम्मत कैसे? अरे जिस उम्मत का आगाज ही कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान अपने बच्चों के हाथों से कलम और किताबें छीनकर लैपटॉप और मोबाइल थमा दिए हैं। और अगर कुछ वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देते भी हैं, तो दीनी तालीम को बालाए ताक रखकर सिर्फ असरी तालीम पर तवज्जो देते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारी नौजवान नस्ल रात के 12-12 बजे गली और चौराहे पर बैठकर पबजी और फ्री फायर खेलती नजर आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लड़कियां कसरत के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ना जाने कौन कौन सी ऐप का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और अपनी नाज़ेबा वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं, और अपने हुस्न और जमाल की नुमाइश कर रही हैं। जरा सोचिए, जिस बाप की पूरी जिंदगी बेटी को कपड़े पहनाने और संवारने में गुजर गई, आज वही बेटी सोशल मीडिया पर अपनी जिस्म की नुमाइश करके अपनी इफ्फत और पाक दामनी को तार तार कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि आज अगियार बाहिजाब औरतों के हिजाब खींच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि अब मुस्लिम कौम हमारे फैलाए हुए इर्तिदाद के जाल में फंसकर बुज़दिल हो चुकी है। वो जानते हैं कि ये गाने हमारे सुनते हैं, ये फिल्में हमारी देखते हैं। उनको मालूम है कि अब हुजूर की उम्मत के नौजवान हजरत अबू बकर की नकल नहीं करते। उनको मालूम है कि अब हुजूर की उम्मत के नौजवान हजरत उमर के नक्शे कदम पर नहीं चलते। उम्मत जुल्फ़िकार भूल गई, उम्मत ने साद बिन अबी वक़ास का तीर कमान भुला दिया, उम्मत हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह की शहादत भूल गई, उम्मत अमीर हमजा की शहादत भूल गई। उम्मत अब पफ बनाती है, उम्मत ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, उम्मत की बेटियां दाढ़ी वालों से नफरत करने लगी, उम्मत ने अपने अकाबिरीन के पीछे चलना छोड़ दिया। उम्मत तो नबी की है, उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन लिबास हमारे एक्टरों वाला पहनती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल हमारे एक्टरों की करती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन चलती हमारे एक्टरों के पीछे है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनके घरों में माहौल हमारा है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनकी शादियों में रिवाज हमारे हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन अब हुजूर की उम्मत कुरान छोड़ चुकी है। अब वो फेसबुक पे हमें देखते हैं, अब वो इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं, अब वो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, अब वो एक्स पर हमें फॉलो करते हैं। अब उम्मत के नौजवान हमारे बनाए हुए ऐप्स पर अपने नबी के दीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिर जो चाहो इस कौम के साथ करो, कौन क्या कहेगा। आज नौजवानों के अंदर बेहयाई आम हो गई, नौजवान हमारे बेहया हो गए। जिसको कौम का रहबर बनना था, जिसको कौम का रहनुमा बनना था, जिसको कौम का सरदार बनना था, आज अपने वक्त को पबजी और फ्री फायर में जाया करते हैं। आज अपने वक्त को IPL के मैच को देखने में जाया करते हैं, 3-3 घंटे की फिल्में देखने में जाया करते हैं, पार्टी और शोबाजी करने में जाया करते हैं। अरे आप तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप तो तारीख के रुख को पलटने वाले थे। आप तो वो थे कि जब मैं आपकी तारीख पे नजर डालता हूँ तो मस्जिद नबवी की गली में, मदीने की गली में, मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर कैसर और किसरा के महलात पर लारज़ादारी करने वाले उमर बिन खत्ताब थे। आप तो वो थे कि फलस्तीन की सरजमीन पर सहयूनियों के कलेजे पर लर्ज़ादारी करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। आप तो वो थे जो दरे खैबर को उखाड़ फेंकने वाले हजरत हैदर कर्रार थे। आज भी आप जब गूगल में सर्च करें ना तो यहूदियों के बच्चे एक पंपलेट लेते हुए नजर आएंगे और क्या लिखते हैं, खैबर वाज योर लास्ट चांस, खैबर की फतह तुम्हारे लिए आखिरी फतह थी, अब तुम हमसे नहीं जीत सकते। जो दरे खैबर तुमने उखाड़ा था, उखाड़ लिया था, अब तुम हमसे नहीं जीत सकते, हकीकत में नहीं जीत सकते। ऐसे जीतेंगे, ये बेहयाई फैलाकर जीतेंगे, ये औरियानियत मचाकर जीतेंगे। ये कहां भटके हुए, किस धुन में मगन है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरह नूर आयत नंबर 30, ओ बेहयाई फैलाने वालों, ओ माँ बहनों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने वालों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफदू फुरूजहुम। ऐ प्यारे महबूब, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर आयत नंबर 31 के अंदर इरशाद फरमाता है, वकुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफदना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन। ऐ प्यारे महबूब, आप मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इज्जतों की हिफाजत करें और अपना बनाओ सिंगार जाहिर न करें। ओ बहन बेटियों, ओ नौजवानों, ओ सरजमीन अंदराठारी के गयूर बाशिंदों, आप नबी के दीन
अब नबी के उम्मती हो, नबी के दीन पर चलने वाले हो, क़यामत के दिन रब को क्या मुंह दिखलाओगे? मुसलमान हो, ओ लोगों बेहयाई फैलाने वालों, बुराई फैलाने वालों, मैदान महशर कायम होगा, अदालत लगी होगी, वकील भी वही होंगे, जज भी वही होंगे, अपनी इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर नदा लगाई जाएगी। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ जानियों आज तुम अलग हो जाओ, ओ शराबियों आज तुम अलग हो जाओ, आओ माँ बहनों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने वालों आज तुम अलग हो जाओ, उलमा की तौहीन करने वालों आज तुम अलग हो जाओ। किससे अलग हो जाओ? ओ लोगों मेरे मुमताज बंदों से अलग हो जाओ, मेरे इम्तियाज बंदों से अलग हो जाओ। और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको धुतकार कर कहेगा, ओ बेहयाई को आम करने वालों आज तुम अलग हो जाओ। आप सोचेंगे अलग हो जाने से काम हो जाएगा। उसी सूरह यासीन के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कि आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर खितम मार देंगे, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर सील मार देंगे। इंसान सोचेगा जब मुंह पर मुहर मार दी जाएगी, जब मुंह को पैक कर दिया जाएगा, जान छूटेगी, बोलने का मौका नहीं, सवाल रब ताला करेंगे, जवाब कोई देना नहीं। अल्लाह फरमाता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम, ओ लोगों ये समझने वालों कि उस दिन तुम बच जाओगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे आज़ा हमसे कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और तुम्हारे ये पांव गवाही देंगे, इससे चलकर तू कहां जाया करता था, इससे चलकर शराब के ठेके पर जाया करता था, इससे चलकर जुआ खेलने गाछी और खदानों में जाया करता था, इससे चलकर माँ बहनों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने जाया करता था, या इससे चलकर तुम मस्जिद में जाया करता था, इससे चलकर तुम उलमा के पास जाया करता था, इससे चलकर तुम जलसा व जुलूस में शामिल होते थे। ये सवाल किए जाएंगे और तुम्हारे आज़ा गवाही देंगे, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा गवाही देगा, गोश्त का लोथड़ा गवाही देगा। क्या आलम होगा, कैसी परेशानी और शिद्दत के आलम में तुम रब ताला के सामने पेश किए जाओगे। किस धुन में मगन है? आज हमने कभी गौर किया? आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहां है? आज हमारे बच्चे कहां हैं? क्योंकि आज वो गार्जियन नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारी से सब भाग रहे। सवाल आपसे भी सवाल किया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर इस हदीस के रावी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस जहन्नम के आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आज अगर आपसे कहा जाए गैस के फ्लेम पर, चूल्हे की लौ पर अगर 5 सेकंड हाथ रखने को, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन उस दिन की हिद्दत से डरिए जिस दिन
आग ही जहन्नम से सुलगाई जाएगी और पेट्रोल और लकड़ी की जगह इंसान और पत्थर को फेंका जाएगा। वआमनु वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर को ईंधन बनाया जाएगा। क्या तैयारियां हैं, किस धुन में मगन है, कहां खोए हुए हैं। सबसे बड़ी कोताही यह है नमाज नहीं पढ़ते, सजदों के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। नमाज नहीं पढ़ते। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमी को देखकर पूछेगा, वो चौधरी साहब, वो हाजी साहब गांव में बड़ी चौधराहट किया करते थे, गांव में बड़े जुब्बा व दस्तार लगाकर घूमा करते थे, मा सलककुम फी सकर, आप किस जुर्म में जहन्नम में दाखिल किए गए। ये इधर से जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था। और मैं अक्सर कहा करता हूं, ये गांव और इलाका है। अब शहरों की मस्जिद में देखिए, आप सोच रहे हैं कि नमाज हम नहीं पढ़ते, हमें वक्त नहीं मिलता। अरे मेरा रब वो है कि जब वो आ जाए अपनी शान पर तो आपको, आपके पांव हाथ को लूल्हे और लंगड़े बनाकर आपको मस्जिद की चौखट पर बैठाकर भीख मंगवाने पर कादिर है। शहरों की मस्जिद में देख लीजिए, नमाज की तौफीक नहीं होती, लेकिन उसी मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर जो है भीख मांगेंगे। और ये ऐसा क्यों? दौलत हमें मिली, खुशी हमें मिली, शोहरत हमें मिली, हम रब को भूल गए, है ना? हकीकत कह रहा हूं ना। खुशी के वक्त रब याद नहीं आते, जब दुख हो, परेशानी हो तो फिर अल्लाह याद आता है। अल्लाह भी जानता है कि मेरा ये बंदा दुख में मुझे याद करता है। अल्लाह आप जैसों के लिए कहता है, हम जैसों के लिए कहता है, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद व नआ बिजानिबी। अल्लाह फरमाता है, जब हम इंसान को नेमत अता करते हैं, जब हम इंसान को दौलत अता करते हैं, जब हम इंसान को शोहरत अता करते हैं, मालो दौलत देते हैं, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद व नआ बिजानिबी। जब इंसान सुख में होता है, खुशहाली में होता है, तो वो मुंह फेर लेता है और अकड़ जाता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद। और जब हम लोगों को मुसीबत में मुब्तला करते हैं, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, जब इंसान को कोई परेशानी पहुंचती है, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है। मौला मेरे बच्चे बीमार हैं, अगर मेरे बच्चे को शिफायाबी नसीब हो गई, तेरे दर और तेरे चौखट पर आकर सजदा करूंगा। मौला मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे कारोबार में नुकसान हो रहा, मौला अगर मुझे तरक्की हुई, सारी जिंदगी तेरी इबादत करूंगा। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब जानता है, एक मर्तबा आपकी तमन्नाएं पूरी होने के बाद, फिर दोबारा से खुशहाली होने के बाद आप किसी के दर को छोड़ेंगे तो सबसे पहले रब के दर को छोड़ेंगे, फिर आप फिर से मस्जिद में जाना छोड़ देंगे। ये हाल है। फिर कहते हैं मुसलमान परेशान है, फिर कहते हैं मौलाना इस्लाम खतरे में। अरे इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है। अरे हमारा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लाम खतरे में नहीं है। अब आप कहेंगे मौलाना जन्नत और जहन्नम के बारे में बड़े जहन्नम का बड़ा डरा दिए आप, अल्लाह का गजब दिखला दिए।
एक झलकी में अल्लाह की रहमत को दिखला करके फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि अल्लाह कितना गफूर और रहीम है, अल्लाह कहार भी है, अरहमुर राहिमीन भी है। अपने यहाँ एक कहावत है, जब धान की खेती करते हैं ना, तो जब धान की खेती करते हैं तो उसमें से एक निकलता खखड़ा और एक होता अखड़ा। अखड़ा होता है वो रह जाता है, खखड़ा होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है। तो जब आप होंगे अखड़े तो अल्लाह आपके उठाएंगे नखड़े, और अल्लाह कैसे नखड़ा आपको उठाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में रब ताला डालने का फैसला करेगा तो जहन्नम के ऊपर पुल बना दिया जाएगा। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो अपनी उम्मतियों के साथ उस पुल को पार करूंगा, और उस दिन तमाम अंबिया और रसूल ये रब ताला से इल्तिजा कर रहे होंगे, रब ताला से दुआ कर रहे होंगे, मौला अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ऐ अल्लाह सलामत रखियो, ऐ अल्लाह हिफाजत करियो। ऐसे आलम में एक शख्स बाकी रह जाएगा जिसका चेहरा जहन्नम की तरफ होगा। वह इंसान रब ताला से कहेगा, ओ मेरे परवरदिगार, इस जहन्नम की बदबू ने मुझे परेशान कर दिया है, परवरदिगार इस जहन्नम की लपट ने मुझे झुलसा दिया है, इसकी तपिश ने मुझे जला डाला है। मौला अगर इजाजत हो तो एक तमन्ना कर लूं। गौर करें, मौला अगर इजाजत हो तो एक तमन्ना कर लो। वो रब ताला से इल्तिजाएं करता रहेगा, रब की मिन्नतों समाअत करता रहेगा। रब ताला फरमाएगा, बताओ क्या ख्वाहिश है? वो कहेगा, मौला मैं चाहता हूं कि मेरा चेहरा जहन्नम से फेर कर जन्नत की तरफ कर दीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि अगर मैं तेरा चेहरा जहन्नम से फेर कर जन्नत की तरफ कर दूं तो फिर क्या गारंटी है, क्या जमानत है कि फिर तू दोबारा कोई तमन्ना नहीं करेगा। वो शख्स बोल उठेगा, मौला तेरी कहारी की कसम, तेरी शाने जलाली की कसम, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा। रब ताला फरिश्ते को हुक्म देंगे कि इसका चेहरा जहन्नम से फेर कर जन्नत की तरफ कर दिया जाए। उसका चेहरा जहन्नम की तरफ कर दिया, जहन्नम से फेर कर जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा। वो शख्स वहीं खड़ा रहेगा, खामोश रहेगा, जब तक रब न चाहे वो बोलेगा नहीं। फिर एक दिन बोल उठेगा, मौला अगर इजाजत हो तो एक तमन्ना और कर लो, अगर इजाजत हो तो एक चीज और मांग लो। वो इल्तिजा करने लगेगा। रब ताला फरमाएंगे, बता तू क्या चाहता है? कहेगा, मौला मेरी ख्वाहिश है, मौला मेरी ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ से उठाकर जन्नत के दरवाजे तक रख दिया जाए। अल्लाह फरमाएगा, ओ आदम के बेवफा बेटे, अभी तो तूने अहदो पैमान किया था कि तू कुछ भी नहीं मांगेगा। वो शख्स कहेगा, अल्लाह आखिरी तमन्ना है, अगर इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा, बता फिर क्या गारंटी है कि अगर ये ख्वाहिश पूरी कर दूं तो दोबारा तो कुछ नहीं मांगेगा। वो शख्स कहेगा, मौला तेरी किबरियाई की कसम, तेरी शाने जलाली की कसम, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा। देखें अल्लाह कैसे नखरे उठा रहा है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इसको जहन्नम से उठाकर जन्नत के करीब कर दिया जाए। वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहेगा जब तक के रब चाहे। एक दिन फिर रब के हुक्म से वो बोल उठेगा, मौला अगर इजाजत हो तो एक तमन्ना और कर लो,
अल्लाह हंस देंगे और कहेंगे ओ आदम के बेवफा बेटे, अभी तो तूने वादा किया था, अभी तूने कसमें खाई थी, मेरी शान जलाली की कसम खाई थी, मेरी शान कहारी की कसम खाई थी, अब फिर तू कह रहा है एक आरज़ू बाकी रह गई, एक तमन्ना और है, बता तेरी क्या तमन्ना है? कह मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जन्नत के दरवाजे तक तो पहुंच ही चुका हूँ, बस मेरा दाहिना पाँव जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और बायां पाँव जन्नत से बाहर ही रहने दिया जाए। अल्लाह फरमाएंगे बता अब क्या गारंटी कि अगर तेरे साथ ऐसा कर दिया जाए? कहेगा क्या जमानत है, क्या गारंटी है? वो शख्स बोलेगा मौला तेरी शान जलाली की कसम, तेरी शान किबरियाई की कसम, मौला तेरी शान करीमी की कसम, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देगा इसका एक पांव जन्नत के बाहर और एक पांव जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। फिर रब ताला जब तक चाहेगा वो खामोश रहेगा। फिर एक दिन बोल उठेगा, मन में सोचेगा कि एक बार और मांग कर देख लेते हैं। जहन्नम में तो थे ही, बहुत ज्यादा अल्लाह नाराज होंगे तो क्या करेंगे? दोबारा से पल फेंक देंगे, और अगर अल्लाह राजी हो गए तो कम से कम जन्नत तो चले जाएंगे। देखे किस तरीके से इंसान अल्लाह के रहमत का फायदा उठा रहा है और नखरे कर रहा है। जब तक रब ताला चाहेगा वो शख्स खामोश रहेगा। फिर एक दिन बोल उठेगा मौला अगर आपकी इजाजत हो तो एक तमन्ना और कर लो। अल्लाह हंसकर फरमाएंगे ओ आदम के बेवफा बेटे, ओ आदम के दगाबाज बेटे, अब बता तेरी क्या ख्वाहिश रह गई? तूने इतने अहदो पैमान किए, तूने इतना वादा किया, बता तेरी क्या ख्वाहिश अधूरी रह गई? कहा मौला अगर इजाजत हो तो आखिरी ख्वाहिश मांग लो। अल्लाह ने फरमाया बता अगर मैं तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं तो फिर क्या गारंटी है, फिर क्या जमानत है कि तू इसके अलावा कुछ और नहीं मांगेगा? वो शख्स इस बार सबसे बड़ी कसम उठाएगा और कहेगा मौला तेरी इज्जत की कसम, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा मांग क्या मांगता है? वो शख्स कहेगा मौला मेरी ख्वाहिश है कि जरा जन्नत को अंदर से देख लूं। जन्नत की शादाबी हमने देख ली, जन्नत की खुशबुएं हमारे चेहरे को मस करके गुजर गई, जन्नत में हूरें को हमने देख ली, जन्नत की खुशबुएं हमने सूंघ ली, जन्नत को करीब से हमने देख लिया। ख्वाहिश है कि जरा जन्नत को अंदर से देख लो। इस बार रब की इज्जत की कसम खाएगा मौला, कहेगा जा, फरिश्ते को कहेगा इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बोले वो ये नजर जब आए वापस आए इसको पकड़ के जहन्नम में फेंक देना। काफी अरसा होगा, काफी दिनों के बाद वो साहब नजर नहीं आएंगे। एक दिन फरिश्ते जन्नत के दरवाजे पर होंगे, एक दिन देखेंगे माशाल्लाह नवाब साहब आ रहे हैं, जन्नती कुर्ता, जन्नती पैजामा, जन्नती खुशबू, जन्नती चेहरा। दूर से आवा फरिश्ते आवाज लगा अरे इधर आओ इधर आओ। अरे तुम ही हो ना? कौन? फरिश्ते बोले दूर से बात करो, नजदीक नहीं आना, दूर से जन्नत के गेट से बाहर ही बात करो, क्योंकि मैं जब बाहर आऊंगा तुम मुझे पकड़ लोगे, जब तक जन्नत में हो तुम मुझे खींच कर निकाल नहीं सकते। दूर से बात करो, क्या बात करनी है? बोले तुमको अल्लाह ने कहा ना कि तुमने कहा ना कि मौला जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे, जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। ये हदीस सुना रहा हूं मैं, सही बुखारी की रिवायत है। जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, उसके बाद तुमने ख्वाहिश की, जन्नत में तू दाखिल हो गया, तूने वादा किया वापस आऊंगा, अब तो चल वक्त आ गया। बोला ना नहीं जाएगा ना। बोला जा रहा हूं अल्लाह से शिकायत करने। फरिश्ते रब ताला के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे अल्लाह
जिस बंदे को आपने जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला था, वो शख्स अब दोबारा जहन्नम में जाने को तैयार नहीं। आज कई मुद्दतों के बाद जन्नत के दरवाजे पर खड़ा मिला, जन्नत में टहलता मिला। जब मैं उसे कह रहा हूं चलो, वो कह रहा जाओ तुम रब से शिकायत कर दो, लेकिन अब मैं जाने वाला नहीं। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी शान के मुताबिक जन्नत के दरवाजे पर आएंगे और अपनी शान के मुताबिक जन्नत के दरवाजे पर आकर कहेंगे बता क्या मामला है। आदम के बेवफा बेटे, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि वापस आ जाऊंगा? बोला मौला, डर कर कहने लगा मौला जहन्नम में तो मैं था ही, आखिर में अगर आप कहीं और डालेंगे तो दोबारा जहन्नम में ही डालेंगे, लेकिन मौला अगर नजरे करम कर दें और इसी जन्नत में रह जाऊं। कहा ये बात तो सही है, लेकिन मैं तेरे साथ जो यहाँ तुझे लेने के लिए फरिश्ते खड़े हैं, मैं इसे क्या जवाब दूंगा कि कोई अमल नहीं किया? इस फरिश्ते को तो समझा कि तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम्हारे पास क्या हुज्जत है जो तुम फरिश्ते को मना ले कि मैं सही में जन्नत का हकदार हूं। अब गौर करे वो बंदा क्या जवाब देगा। कहेगा मौला मुजरिम तो हूं, गुनहगार तो हूं, लेकिन मुशरिक नहीं हूं। पापी तो हो, नमाजें कम पढ़ी हैं, रोजे कम रखे हैं, गुनाहें तो की हैं, लेकिन मौला तेरे अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराया। और मौला दुनिया के अंदर कुरान हमने भी पढ़ी, कुरान हमने भी पढ़ा, मौला उलमाए कराम के बयानात हमने भी सुने। मौला आपके कुरान में ये तो लिखा हुआ है कि जहन्नमी जब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे तो जो मुत्तकी होंगे, जो मुवहिद होंगे, जो मोमिन होंगे, वो गुनहगार तो होंगे। उसको सजा देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन क्या आपके कुरान में कहीं ये भी लिखा है कि कोई एक बार जन्नत में चला जाए तो दोबारा उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा? अल्लाह कहेगा ना, ये तो नहीं लिखा कहीं। कहेगा मौला फिर ये तेरे दस्तूर के खिलाफ है, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे कुरान के खिलाफ है कि अब जब मैं जन्नत में दाखिल हो गया तो फिर दोबारा जहन्नम में जाऊं। ये है रब की रहमत। कहां है मौला? अगर कहार है तो अरहमुर राहिमीन भी है, मौला अगर जब्बार है तो गफूरुर रहीम भी है। लिहाजा हमें और आपको उस खालिक़े कायनात की बंदगी हमेशा करनी चाहिए, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और बंदगी करनी चाहिए, क्योंकि रब ताला ने हमें पैदा किया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों और जिन्नातों को अगर पैदा किया तो महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया कि वो सिर्फ रब ताला की इबादत करे। आखिर में रब ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और मेरी जबान से कोई ऐसा जुमला निकला हो जो दीन हनीफ से हट कर हो तो रब से माफी का तलबगार, मेरी जबान से कोई ऐसा जुमला निकला हो जो आप में से किसी के दिल पर भी सख्त गुजरी हो तो आपसे माफी का तलबगार। आखिर में इदारे और मदरसे के ताल्लुक से चंद अशार कह के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि कसरे गौहर से बढ़कर ये मदरसा हमारा, कसरे गौहर से बढ़कर ये मदरसा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी कि थमथा न था किसी से सैले हमारा, मशरिक होया के मगरिब मंजिल नहीं हमारी, सूए रहरवा है ये कारवां हमारा। ऐ गुलिस्तान उंदलस कुछ याद भी है तुझको, था तेरी डालियों पर कभी आशियां हमारा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।